तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 हेरोल्ड्स फार्मूला डिस्कस करेंगे। फिर आज हम इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर का, इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले देखते हैं इस चैप्टर में हमारे पास 3 ट्रायंगल्स होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो 3 टाइप के क्या होते हैं ट्रायंगल होते हैं। पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें क्या होती है सारी साइड्स इक्वल होती है, 3 साइड्स इक्वल, इसको हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। फिर आता है हमारा दूसरा समकोण त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसकी पहचान क्या है, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर यानी राइट एंगल एक कोण बनेगा, एंगल बनेगा, जिसकी वजह से इस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। फिर आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, तो इसमें 2 साइड्स क्या होती है इक्वल होती है और इसके 2 एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। हिंदी में इसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसके अलावा इस चैप्टर में क्या है, तो इस चैप्टर में एक महान गणितज्ञ मैथमेटिशियन, उन्होंने क्या किया अपने, हम पहले क्या कर रहे थे ट्रायंगल्स का जो एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूले का यूज कर रहे थे 1/2 बेस इंटू हाइट, इस फॉर्मूले को यूज कर रहे थे। लेकिन इन्होंने कहा कि अब हम इसको ना यूज करके हम क्या यूज करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम हेरोल्ड्स फॉर्मूला। उसमें सबसे पहले हम निकालते हैं एस। एस मतलब क्या होता है, तो एस मतलब सेमी पेरीमीटर, जिसमें क्या है सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई ट्रायंगल है उसको हम क्या करेंगे, मान लो ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये सी साइड है। हम इन तीनों साइड्स को पहले सम करिए, यानी एंगल ए साइड बी साइड सी, और इसको क्या कर देंगे हम हाफ कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा सेमी पेरीमीटर। अब इसको निकालना क्यों जरूरी है, तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड इसी की होगी, एस की। अब एस की रिक्वायर्ड की होगी, तो जो एरिया का फॉर्मूला होता है हेरोल्ड्स फॉर्मूले में, उसमें होता है एस, एस माइनस ए। अब यहाँ पे एस, एस मतलब सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, फिर आगे एस माइनस बी, यानी फिर सेमी पेरीमीटर माइनस सेकेंड साइड ऑफ ट्रायंगल, फिर आते हैं एस एस माइनस सी, यानी थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। अब ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसी पे ही क्या है क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, कि अगर तुम्हें कोई ट्रायंगल दे दिया उसका एरिया निकालना हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे। उसके लिए मैंने बताया आपको कि 3 साइड्स होते हैं, 3 साइड्स का सम करेंगे, उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर जो सेमी पेरीमीटर का वैल्यू आएगा उसे हम एस की जगह पे क्वेश्चन में पुट करके चलेंगे। अब हम इसी चैप्टर का एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं किस प्रकार से होगा। तो अब हम एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। तो हम लेते हैं एक ट्रायंगल लेते हैं जिसकी क्या है कुछ साइड्स है, जैसे ये 13 है, ये 12 है और ये 10। अब हम इसमें हेरोल्ड्स फॉर्मूले से इस ट्रायंगल की का एरिया निकाल के दिखाते हैं। सबसे पहले हम एस निकालेंगे। एस सबसे पहले तो हम पहले एरिया, सबसे पहले हम साइड लिखेंगे कि हमारे ट्रायंगल में साइन क्या है। तो ए हमने मान लिया 13 है, बी मान लिया हमने 12 है और सी मान लिया हमने 10। अब सबसे पहले हम एस निकालेंगे। एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, जिसे बोलते हैं हिंदी में अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले में होता है साइड ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी अपॉन 2। हमारा साइड ए क्या था 13 प्लस 12 प्लस 10 अपॉन 2। जिस वक्त जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 35 अपॉन 2। अब इसे हम सॉल्व नहीं करते, इसे हम ऐसे ही वैल्यू को आगे लेके चलते हैं, या फिर हम सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी वैल्यू क्या आएगी पॉइंट पे आएगी, तो हमें थोड़ा आगे प्रॉब्लम होगा। तो हम लगाते हैं एरिया का फॉर्मूला। एरिया का फॉर्मूला क्या है, तो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब हमने ऊपर क्वेश्चन में एस की वैल्यू निकाल ली। एस की वैल्यू क्या है 35/, ऐसे ही एस यानी 35/2 माइनस ए की वैल्यू 13, ऐसे ही 35/2 माइनस बी की वैल्यू है 12, ऐसे ही अगला 35/2 वैल्यू है क्या। अब जब हम इसे सोल्व करेंगे 35/2 सोल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। अब हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो सबसे पहले एलसीएम लिया 2 35, जब एलसीएम करेंगे तो 2 जा पे यानी -26। आगे इसमें भी एलसीएम लेंगे
एलसीएम आया 2, 35 माइनस 24, 35 माइनस इसमें एलसीएम करें कोई। अब किसके आगे का सॉल्यूशन लेता, 35/2, अब माइनस करेंगे 9, इसमें से इसमें माइनस किया तो बचा 9, 9/2, इसमें से माइनस किया तो 11/2, इसमें से माइनस किया तो 15/। अब ये क्या होंगे, सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी इसकी मल्टीप्लाई इसकी, इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा सब शुद्ध है। फिर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या आएगा, बहुत शुद्ध है। और जब नीचे वालों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 8 2 जा 60। अब हम इसे डिवाइड करते हैं, ये आंसर आएगा। अब ये परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, इसीलिए क्या होगा, इसकी वैल्यू हम यहीं पे छोड़ सकते हैं, इसको सोल्व आगे करने की जरूरत भी नहीं है हमें, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और एरिया है तो हम यूनिट भी लेके चलनी, जैसे एरिया है तो मानो यहाँ के ये सारे सेंटीमीटर में है, तो जब एरिया निकलेगा तो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया में क्या होती है, मल्टीप्लाइज होती है डिजिट की, तो वो बन जाते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आप सबको ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आएगा और इस चैप्टर के क्वेश्चंस कैसे करेंगे वो भी आइडिया आ गए होंगे।